नमस्कार दोस्तों। आज एक ज़रूरी विषय पे आप लोगों के सामने उपस्थित होना हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे कल से एक न्यूज़ चल रही है भारत और चीन की, जो झड़प हुई है, हमारे सैनिक को शहीद हुए हैं। तो उसी के ऊपर कुछ बात करनी थी। अभी मैं ट्विटर पर देख रहा था, एक ट्रेंड चल रहा है, कई तरीके के ट्रेंड चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान के लोगों को भी टैग किया जा रहा है, चाइना के लोगों को भी टैग किया जा रहा है, और वो इंडिया के लोग हैं जो अपने ही देश के लोगों को इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सैनिकों ने इतना बढ़िया जवाब दिया है। शहादत तो उनको मिली है, शहीद हुए। हमारे अभी 20 सैनिक शहीद हुए हैं और 4 लोगों की अभी स्थिति बताई जा रही है कि क्रिटिकल भी है, और चाइना के 43 लोग मरे हैं। और ये हमारी सेना ने तो पहले ही बोल दिया था कि 43 मरे हैं। पाकिस्तान, जो बहुत से लोग तथाकथित लोग हैं जिनको पाकिस्तान बड़ा पसंद है, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन में भी आ गया, चाइना के न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स में भी दे दिया, मैंने अपने एफबी पर उसको डाला भी। और अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी बताया है कि चाइना को 40 लोग चाइना के मारे गए हैं, बहुत बुरी मौत मारे गए हैं, और उनका एक कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे देश की सेना इतनी मजबूती के साथ सारा काम कर रही है, अपना फ़र्ज़ निभा रही है, शहादत दे रही है, तो देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम अर्बन नक्सल कह सकते हैं, जिनको केवल मौका चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने का, भारतीय सेना को टारगेट करने का। देखिए, ये एक बहुत हास्यास्पद बात है कि अभी परिस्थितियां क्या चल रही हैं और ये लोग कर क्या रहे हैं। मैं खासकर कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूँगा कि ये जो आज हो रहा है, ये सब देन तो आप ही की। 1962 में जो आपने किया था उसी का परिणाम है। आपने कह के ये अवॉइड कर दिया था कि वहाँ पे तो घास का टुकड़ा नहीं होता, हमें क्या करना है लद्दाख का, उस टुकड़े पे जाने से हमारे पर क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस देश के अंदर एक पार्टी है, इसको हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी लीडर अभी तक फ्रंट में नहीं आया है, उसने एक भी ट्वीट ऐसा नहीं किया है जिसमें वो ये कहे कि हम भारतीय सेना जो शहीद हुई है हमें उसका अफसोस है। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, ये एक हिंजड़ों की पार्टी है, जो इस देश में खाते हैं, इस देश का पीते हैं, इस देश का पहनते हैं। लेकिन इनकी नस्ल क्या, आप इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो मुट्ठी भर है, ज़्यादा नहीं है, जो खुद ही 4 मसाल लेकर चलने वाले इनके पास आदमी नहीं है, दलाली करने वाले लोग हैं, दलाली कर करके इनका घर चलता है। तो कम्युनिस्ट में ऐसे ही लोग हैं ज़्यादातर, उसमें कोई करने वाली बात नहीं। आप इनके जितने भी लोग हैं उनका एक बार फेसबुक, ट्विटर अकाउंट सब आप चेक कीजिए। एक व्यक्ति ने, मैं सीधे कहूँगा, एक हिंजड़े ने अपने पोस्ट पे ये नहीं डाला है कि भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं, हमें अफसोस है, या उन्हें सत सत नमन या कुछ भी। एक पोस्ट नहीं है। मेरे वीडियो डालने के बाद हो सकता है बहुत से लोग डाल भी दें, कुछ लोगों की इच्छा जागृत हो जाए, लेकिन आप देखिएगा कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है। क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कांग्रेस ऐसे कुछ करके है वहाँ पे, तो वो भी कम्युनिस्ट है, हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट। लेकिन खून देखिए कितना मजबूत है, खून इतना है कि चाइना का खून बहा, एक बात बंदों ने नहीं बोली। हिंदुस्तान का खून बहा, अफसोस की बात नहीं की। लेकिन चाइना के कैसे मर गए, चाइना के कैसे मर गए, प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो। बहुत लोग चल रहे। और एक हमारे पार्टी विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, अरे भाई साहब, उनका तो पूछिए नहीं, उनका क्या हाल चाल है। देश का प्रधानमंत्री आपको आके ये सब नहीं बताएगा। देश का रक्षा मंत्री है, CDS हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। आप कौन हो, आप हैं कौन? आप विपक्ष के हैं, ठीक है, विपक्ष के हैं तो आप विपक्ष का फर्ज अदा कीजिए। हिंदुस्तान का सैनिक पूरी मजबूती के साथ इस देश की सेवा में लगा हुआ है, और सबसे फक्र की बात यह है कि वो शहादत देते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपना फर्ज अदा कर देते हैं। 43 सैनिक चाइना के मारे गए। मुझे कोई डाटा नहीं चाहिए, मेरी सेना ने बोल दिया, मेरे लिए उतना ही बहुत है। 43 मारे गए हों, चाहे 90 मारे गए हों, चाहे जितने मारे गए, जितने भी लोग मरे हैं वो उसके हकदार थे, चाइना के। उन्होंने हमारी ज़मीन पर पैर रखने की कोशिश की, और हमारे सेना ने उनको माकूल जवाब दिया। अब लेकिन कुछ लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती, क्या किया जाए। जिनकी सोच ही इटली, जापान यहाँ की हो, जिनको अपने देश की सेना पे यकीन ना हो, जिनको अपने देश की सरकार पर यकीन हो। चलो, सरकार पे यकीन नहीं है, परसेंट समझ में आते हैं, यहाँ विपक्ष है।
लेकिन अपने देश की सेना के ऊपर गर्व करना सीखिए और यकीन करना सीखिए। सबसे बड़ी बात ये है, पूरे वर्ल्ड के न्यूज़ में जितने भी न्यूज़पेपर हैं सब में आ रहा है कि 40 सैनिक मारे गए हैं चाइना के, उनका एक कमांडिंग ऑफिसर मारा गया है। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को तो चाहिए भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये आपकी अपनी सोच है, आपको जो करना है आप करिए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग एक बात अपने दिमाग में बैठा लें, देश की जनता न्यूज़ देखती है, ये देश की जनता इंटरनेट चलाती है, देश की जनता ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह एक्टिव है। ये मूर्ख बनाना छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तुम लोग खुद नहीं पता है। मोदी तो नहीं जाने वाले, ना भारतीय सेना कहीं पीछे हटने वाली है, लेकिन तुम लोग अपना चरित्र बड़ी अच्छी तरीके से दिखा रहे हो। कम्युनिस्ट पार्टी, मैं फिर कह रहा हूँ, ये हिंदुओं की पार्टी है, इनका कोई वजूद नहीं है। ये हिंदुस्तान के अंदर एक केरल राज्य में है, केरल में, और इनको कहीं पर भी आप पकड़ लीजिए, 4 आदमी इनके साथ खड़े होने वाले नहीं है। टेबल लगाएंगे, 4 आदमी बैठ जाएंगे, पीछे एक लाल कलर का वो बैनर लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ 25-50 रुपये का मिलता होगा, छपवा के ले आते, लगा लेते हैं पीछे। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन जैसे 2 बॉडी के कम्युनिस्ट के लीडर्स से। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताने के लिए, मैंने अपने ट्विटर से ट्वीट भी किया, मैंने पाकिस्तान के लोगों को भी टैग किया, मैंने चाइना के ग्लोबल टाइम्स के एडिटर को भी टैग किया, मैंने सबको उसमें बाकायदा एक एक कटिंग के साथ जवाब दिया है। लेकिन चाइना के पेपर ने खुद मान लिया था कि हमारे कैजुअलिटी हुई है, लेकिन हम कितने मरे हैं और कहाँ के हैं हम नहीं बताएंगे। उनकी आदत है। हमारा गणतंत्र वाला देश है, हमारे यहाँ जनता की चुनी हुई सरकार है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं है कि वहाँ पे ना पेपर को कोई अधिकार है, ना न्यूज़ चैनल्स को कोई अधिकार है कि आप क्या दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल्स भी वही दिखाते हैं जो होता है। पेपर जिसका जो मन करता है वो मोदी के खिलाफ भी छापता है, मोदी के अगेंस्ट जितना छाप सकते हैं छापते हैं। कभी केंद्र सरकार ने मना नहीं किया कि आप कुछ ना कीजिए। जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे आपने खुद ही देखा होगा, प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी उनके खिलाफ कितना हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने आज जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी और अदर पार्टियाँ जो उनके ऊपर नज़र रखिए कि जब देश संकट की घड़ी में आता है तो कुछ लोगों का टोला जो होता है वो क्या बिहेव करता है। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप कम्युनिस्ट वालों को ज़रूर देखिएगा और फ़क्र होगा आपको कि ऐसे गद्दार हमारे यहाँ हैं। वास्तव में ये चाइना और पाकिस्तान में नहीं रह सकते, वरना इनको तो 20 से फाड़ दिया जाएगा वहाँ पे। कौन है ये, क्या है? खुद के परिवार के लिए इनको इस देश का खाना है, पहनना है, ओढ़ना है, सब कुछ करना है। लेकिन जब देश की बारी आएगी तो देश गद्दार हो जाएगा, देश का सब कुछ हो जाएगा, सैनिकों पे यकीन नहीं रहेगा, सबूत मांगोगे, सब कुछ करोगे। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम जानो। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अभी तो हम शांत हैं। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे निर्णय लेंगे और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और CDS जो बात कर रहे हैं हम उनके ऊपर यकीन करते हैं, आग बंद करके हम उनके ऊपर ही यकीन करते हैं। हमें किसी से वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि हमारे कितने मरे, कितने हमने मारे, क्या क्या किया। लेकिन इस बात को मैं बता रहा था कि इसको आप ध्यान से रखिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग इस देश के अंदर एक जहर है और उन जहर से बचिए। अब अपराधी प्रवृत्ति के लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन देशद्रोही प्रवृत्ति के लोग नहीं होने चाहिए। अपराधी प्रवृत्ति के लोग तो मेरे ख्याल से क्या बताएं, बहुत ज़्यादा है। और देशद्रोही प्रवृत्ति के लोग मेरे ख्याल से जब आप छाटना बिनना शुरू करेंगे तो यहीं मिलेंगे, इन्हीं पार्टियों में। इनके ट्वीट देखिए पुराने। तो मेरा जो उद्देश्य था वो यही था आपके बीच आज आके कहने का कि इन लोगों से बचिए और ट्विटर पर जितना भी आप एक्टिव हो सकते हैं और फेसबुक पे आप जितना एक्टिव हो सकते हैं सच्चाई जानने के, उसको ध्यान में रखिए। कौन से व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उसको नहीं मतलब है। भारत सरकार आपको क्या कह रही है, सेना आपको क्या कह रही है, उस पर ध्यान दीजिए। हमारे 4 सैनिकों की हालत काफ़ी नाजुक है जो अभी जानकारी प्राप्त हुई है, और 2-3 सैनिकों की और हालत गंभीर है। उनके लिए दुआ कीजिए कि वो स्वस्थ रहें और जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और सेवा में दोबारा भारत माँ की सेवा में आ जाए। तो याद रखिएगा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और विपक्ष इस वक्त क्या कर रहा है। और मैं फिर कहूँगा कि शेर एक ही है, भारत की सेना। चीन वाले क्या हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन इस देश के अंदर छुपे हुए उन हिजड़ों से भी आपको सतर्क रहना है
जो आपके मोबाइल पर, ट्विटर पर गलत जानकारी दें। और मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो हिंजड़ों की पार्टी है, इसके एक एक लीडर का आप देखिए, क्योंकि इनको माकूल जवाब दिया जाएगा। ये परिस्थिति, ये अभी स्थिति जो चल रही है, ये एक बार निकल जाए, फिर हम लोग पूरी तरीके से इनके जितने भी ट्विटर हैंडल हैं फिर दिखाते हैं कि क्या है। जय हिंद।